हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर समीर कोहली सर विद लेक्चर नंबर 10। अब करो बस। नहीं भैया, इसके कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इंटीग्रेशन मुझसे करनी है, मुझे जहाँ तक लगता है इसके 40 से ऊपर लेक्चर्स जाएंगे। तो अपने आप को देख लो, अगर मुझसे इंटीग्रेशन करनी है तो उन लेक्चर्स के लिए तैयार रहना। और मैं सिर्फ ये इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, हाँ, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कराने की कोशिश ज़रूर करूँगा। फिलहाल एनसीईआरटी की 7.2 में ये जो अजीब सा हमने डिज़ाइन बना रखा है वो ये है कि ये वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। अब जो रहते हैं 23, 22, 21 उल्टी गिनती करेंगे। टाइम नहीं वेस्ट करते। क्वेश्चन नंबर 23 कराऊंगा, 2 कराऊंगा, 1 कराऊंगा। और जहां लगे कोई चीज़ समझ नहीं आई, रिवाइंड कर लो। लगे आसान है, फॉरवर्ड कर दो। खुद करना चाहते हो तो पॉज कर दो। दिस इज द एडवांटेज ऑफ ये रिकॉर्डेड क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 23 इज लड्डू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 - x² dx। अगर आपसे ये ना हो तो आप ये वाला करना tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x² dx। अगर आपसे ये ना हो तो आप ये वाला करना सीकेंड इनवर्स एक्स अपॉन मॉड एक्स अपॉन अंडर रूट में x² - 1 dx। अगर आपसे ये ना हो तो आप करना tan इनवर्स एक्स की पावर 2000 अपॉन 1 + x² dx। हाँ, तो मैंने कराना है एनसीईआरटी वाला। साइन इनवर्स एक्स को देखकर मुझे पता चल गया कि इसका डेरिवेटिव नीचे इसका वेट कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टी। आराम से डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 - x² बराबर आ जाएगा dt/dx। तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 - x² dx बराबर हो जाएगा dt। dx अपॉन 1 - x², आराम से समझो तब आगे बढ़ेंगे। dx अपॉन 1 - x², dx अपॉन 1 - x² आएगा, ज़रूर आएगा। तो ये आ गया dt और साइन इनवर्स x की जगह आ गया t। t मतलब t की पावर 1, तो आंसर हो जाएगा t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 इंटीग्रेशन होते ही c लिख दोगे। आंसर इज t² अपॉन 2 प्लस c। फाइनल आंसर इज 1/2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। फाइनल आंसर तक प्लीज़ जाना मेरे बच्चों, ये बात याद रख लेना। गेट यूर सेल्फ एज क्लोज टू द फाइनल आंसर। वो लोग जो मेरी बात मानते हैं, इजी कैटेगरी के 3 क्वेश्चंस हैं। अगर डायरेक्टली भी आंसर लिखना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। मेरी आदत है अपनी छोटी छोटी सक्सेस को मेजर करना और इन्जॉय करना। 23 भी हो गया, अब हम आएंगे 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं मेरे बच्चों। 22वां कहता है कि सीकेंड स्क्वायर 7 - 4x dx। वैसे तो डायरेक्टली भी हो सकता है, बट क्योंकि ये सब्सटीट्यूशन की एक्सरसाइज है, सो आई विल पुट 7 - 4x इज इक्वल्स टू टी। यहाँ पर आ जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, what I get, -4 is equals to dt/dx। कहीं दाल निकल रही, dx की जगह आ जाएगा -1/4 dt। इसमें सिर्फ dx हटेगा, सिर्फ dx की जगह आ जाएगा -1/4 dt और 7 - 4x की जगह आ जाएगा t। तो अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो सीकेंड स्क्वायर t और dx की जगह आ जाएगा -1/4 dt। सीधी सीधी इंटीग्रेशन है, -1/4 tan t प्लस c -1/4 tan 7 - 4x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको इसमें मेरी ज़रूरत पड़ी भी ना हो। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी सीकेंड स्क्वायर एक्स का लिख सकते थे tan 7 - 4x होल अपॉन -4 प्लस सी। अंदर वाला लीनियर डिफ्रेंशिएट होकर डिवाइड हो जाता है। बस ये याद करने की ज़रूरत थी, बट क्योंकि सब्सटीट्यूशन की एक्सरसाइज थी इसलिए सब्सटीट्यूशन से करना था। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। टाइम नहीं वेस्ट करते, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो 22 की बहन ही है। अगर आप देख लो क्वेश्चन नंबर 21 एनसीईआरटी का, tan स्क्वायर 2x - 3 dx। पहली बात तो tan स्क्वायर की कोई इंटीग्रेशन होती नहीं। मैंने करा पुट 2x - 3 इक्वल्स टू टी। क्लास 7 है तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू x मेरा आ जाएगा 2 बराबर आ जाएगा dt बाय dx, तो dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। जो dx है वो बराबर हो जाएगा 1/2 dt, dx की जगह आ जाएगा 1/2 dt, और साथ में ये हो जाएगा tan स्क्वायर t। tan स्क्वायर t का कोई फॉर्मूला नहीं होता, एक स्टार लगाकर 1/2 इंटीग्रेशन dt, tan स्क्वायर t को लिख दूंगा सीकेंट स्क्वायर t -1। अगर आपको याद हो तो 1/2 सीकेंट स्क्वायर t dt -1/2 सिर्फ dt, 1/2 सीकेंट स्क्वायर का हो जाएगा tan t -1/2 dt का हो जाएगा t प्लस c। कुछ बच्चे कई बार ऐसा हो जाता है यहीं छोड़ आते हैं, हाफ tan t की जगह आ जाएगा 2x - 3 -1/2 इंटू 2x - 3 प्लस c। एक बार पीछे से मैच कर लेना, कोई दिक्कत आए तो ब्रैकेट खोलकर आपका आंसर पीछे से मैच कर जाएगा। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 21। टाइम नहीं वेस्ट करते, हमारे 19 से लेकर यहाँ तक हो गए हैं। अब हमारे बचते हैं 18 क्वेश्चन। टोटल कितने बचते हैं? 18, मगर 18 आसान वाले। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो तो आराम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर क्लास 7 है तो पुट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। फिर हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा dt बाई dx। ये जानबूझ के करा था ताकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाए dt। आई होप कि मैं कराते हुए आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा dt। अब जब हमने इसको सब्सटीट्यूट करा तो क्वेश्चन की शक्ल कुछ इस प्रकार हो गई। वो तो हो गया dt, tan इनवर्स x को t लिया था तो e की पावर t। e की पावर t का होता है e की पावर t प्लस c, और फाइनल आंसर इज e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मगर भागना नहीं है। एक तेज बच्चे जो होते हैं उन्होंने कहा सर इसी क्वेश्चन में हमने लेट e की पावर tan इनवर्स x को ही t पुट कर दिया, तो e की पावर tan इनवर्स x को अब हमने बोला डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। e की पावर tan इनवर्स x का आ जाएगा सर e की पावर tan इनवर्स x इंटू फिर tan इनवर्स x का आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dt बाई dx। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dt। देखो लेने गए थे क्या और मिल गया क्या? यहाँ पर ये पूरा का पूरा, ये पूरे का पूरा ही सब्स्टिट्यूट हो गया। इस सारे की जगह सर आप क्या लिख सकते हो? dt। पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की जगह क्या आ गया? dt, और dt की इंटीग्रेशन होती है t प्लस c, और t जो है वो है e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। कान ऐसे पकड़ो या कान वैसे पकड़ो, अगर दिल से सॉरी मांग रहे हो तो मिल जाएगी, अगर नहीं मिल पा रही, दिल से सॉरी नहीं मांग रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 18 मेरे बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब हम कहाँ खड़े हैं? अपनी सिचुएशन को देखो। हमारे पास टोटल क्वेश्चंस थे 39। हमने आधे से ज़्यादा एक्सरसाइज मस्ती मस्ती में कवर भी कर ली, आधी से ज़्यादा एक्सरसाइज हमारी ख़त्म भी हो चुकी है। तो अब ये जो वक्त आ गया है थोड़ी सफाई करने का। जो क्वेश्चंस बचे हैं इससे आपको साइकोलॉजिकल हेल्प मिलेगी कि भाई हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है। आमतौर पे 7.2 थोड़ा टाइम लेती है, तो अब 17, 16, 15 ऐसे करके चलेंगे। कुछ मेरे आलसी बच्चे भी हैं जो मेरे लाइव क्लासरूम में बैठते हैं, प्लीज़ ईमानदारी से कर लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक की बहुत ज़रूरत है। रात को 10:30 बजे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो अब आप लगा सकते हो कि मेरा कोई बोर्ड का पेपर नहीं है, तुम्हारा है। लाइए अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, ये था 18, 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 17 मतलब खतरा, 17 इज नॉट लकी, e अपॉन x अपॉन e की पावर x स्क्वायर
dx। थोड़ा सा बस वाइजली सोचना, माता रानी का नाम लेना। लेट एक्स स्क्वायर को ले लो t, जब एक्स स्क्वायर को t लेते हो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चा कहेगा कैसे पता चला, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स होता है, ये पता है। तो इट विल बी 2x बराबर हो जाएगा dt बाई डी एक्स, 2x dx बराबर हो जाएगा dt, तो x dx बराबर हो जाएगा हाफ dt। ये स्टेप्स मैं फालतू इसलिए लिख रहा हूँ, कई स्मार्ट हाई लेवल के टीचर्स डायरेक्ट करा देते हैं, तो मैं भैया ना तो मैं हाई लेवल का हूँ और ना मुझसे कुछ डायरेक्ट होगा। मेरे को आपके कंसेप्ट्स बनाने हैं, बाकी आपके ऊपर है। x dx हट रहा है, जिसकी जगह आ रहा है हाफ dt, तो आ गया ली, यहाँ पर आ गया हाफ dt अपॉन 1 अपॉन e की पावर t। अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ भी गलती हो सकती है। हाफ e की पावर माइनस टी डी टी, ई की पावर माइनस टी का आ जाएगा e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस टी डिफ्रेंशिएट होगा, आएगा -1 प्लस सी। ये बात याद से देख लेना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 अपॉन 2 ई की पावर माइनस टी, नीचे आके फिर हो जाएगा ई की पावर टी प्लस सी -1 अपॉन 2 ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ध्यान से देख लीजिएगा, -1 अपॉन 2 ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। बचे कितने? 16। आराम आराम से चलते रहो प्लीज़। इस लेक्चर में मानो कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x प्लस 3, डायरेक्टली भी कर सकते हैं बट अभी नहीं। लेट या पुट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, what we get 2 is equals to dt by dx। तो dx की जगह आ जाएगा 1/2 dt। बस कुछ नहीं है, ध्यान से देखते चलो। dx की जगह आ जाएगा 1/2 dt, ये आ जाएगा। माता रानी का नाम लो, 1/2 इंटीग्रेशन dt और e की पावर t। e की पावर t का होता है हाफ e की पावर t प्लस c, जो होगा हाफ e की पावर 2x प्लस 3 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर, अगर क्लास 7 है तो। ये जो आपने क्वेश्चन करा, मैंने उसका आपको आंसर दे दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 16 मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। हमारे बच्चे 15। हमारे कितने क्वेश्चंस बचे? 15। माता रानी का नाम लो, साथ साथ चलते रहो। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। आराम से, ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, सिंपल सा चलेंगे। पुट या लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। 9 का डेरिवेटिव 0, माइनस 4x का -8x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। घबराना नहीं, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। x dx बराबर हो जाएगा, अगर क्लास 7 है, -1/8 dt। हमें हटाना था x dx को, जिसकी जगह आ गया -1/8 dt। इंटीग्रेशन का साइन साथ है 1 अपॉन t। जिस चीज़ को t लिया है वो डिनोमिनेटर में है, तो आंसर आ जाएगा -1/8 लॉग मॉड में t प्लस सी -1/8 लॉग मॉड में 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। बिल्कुल आराम से चलते चलो। क्वेश्चन नंबर 15 इज डन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। अगर क्लास 7 है तो बार बार बोलूँगा, कहीं सो मत जाना। 15 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 14। इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे हैं। 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स की पावर m dx, और x इज ग्रेटर देन 0 एंड m इज नॉट इक्वल्स टू 1। ये उन्होंने अपने क्वेश्चन को नॉट डिफाइंड होने से बचाने के लिए करते हैं, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस पे क्वेश्चन रेज हो जाते हैं। लेट लॉग
x को पुट कर दो t, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो क्लास अगर साथ है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू मेरे बच्चों x, log x का डेरिवेटिव 1/x बराबर dt बाय dx, 1/x dx बराबर dt। अगर क्लास देख रही है तो 1/x dx, 1/x dx बराबर हो जाएगा dt, बराबर हो जाएगा dt मीन्स यहाँ पर आ जाएगा dt अपॉन 1/t की पावर m। घबराना मत, log x को हमने t लिया था, ऊपर आ जाएगा t की पावर -m dt। आंसर आ जाएगा t की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस c। अगर क्लास देखे तो t की पावर हो जाएगा 1 - m अपॉन 1 - m प्लस c, और जो t है वो क्या है, log x की पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 14 का। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का ये आंसर आ गया है। चलते चलो धीरे धीरे, जब मन करे मुझे पॉज कर दो, बट क्वेश्चन पे आपकी कमांड होनी चाहिए और फाइनल आंसर तक जाना, बीच में मत छोड़ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आंसर को बीच में मत छोड़ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हे भगवान, रब सब तेरा ही तेरा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, अच्छा है, x² अपॉन 2 प्लस 3x³ की पावर 3। कई बार जब टाइम खराब होता है ना, बंदा घबरा जाता है ऐसे क्वेश्चंस को देख के, बट नीचे देखेगा x की पावर 3 है, ऊपर x की पावर 2 है, आराम से हो जाएगा। मैच्योर्ड स्टेप ये है कि पुट 2 + 3x³ इज इक्वल्स टू t, क्योंकि 2 ने तो ख़त्म हो जाना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 2 का डेरिवेटिव 0, 3 का हो जाएगा 9x² बराबर dt बाई dx। तो 9x² dx बराबर हो जाएगा dt। हमारे पास हटाने के लिए क्या है, हमारे पास हटाने के लिए है x² dx। तो क्योंकि हमारे पास x² dx है, तो x² dx बराबर हो जाएगा 1/9 dt। ये छोटी सी बात का ध्यान रख लेना, 1/9 dt आ जाएगा। बस माता रानी का नाम लो और करो। x² dx की जगह आ जाएगा 1/9 dt अपॉन 1/t का क्यूब, क्योंकि बाहर पावर क्या है 3। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, इसको करा 1/9 t की पावर -3 dt, 1/9 t की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c, 1/9 इंटू t की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। अगर क्लास देखती है तो -1/18, 9 2 ज़ा -18, t की पावर नीचे आके स्क्वायर प्लस c, -1/18, t की जगह लिख दूंगा 2 + 3x³ की पावर क्यूब प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अगर क्लास 7 है तो क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म हो गया। बच्चे कितने, 12। बेटा यही मेहनत है और इसी मेहनत के नंबर आपको मिलेंगे। हमें आप थोड़ा याद रख लेना, हमारे लिए यही बहुत होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ नाइस क्वेश्चन, इसको इज्जत देनी पड़ेगी। की पावर 1/3 और बाहर है x की पावर 5 dx। अब तक का क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर है, दिस इज अ स्टार क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को काफ़ी इज्जत दूंगा। अगर आप ये बिना हेल्प के कर सकते हो तो यू आर एक्चुअली में ब्रिलियंट बच्चे। बेटा पहले मेरी बात समझना, क्योंकि पावर 1/3 है तो मैं अंदर नहीं जा सकता। यहाँ गेम थोड़ी सी सोचने वाली है। अब तक तो सीधा सीधा पता चल रहा था किसको टी पुट करें और क्या आंसर आ जाए। तो यहाँ पर बच्चा बोलेगा सर मेरी मजबूरी है कि x³ -1 को मुझे टी पुट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी पावर 1/3 है। मैंने कहा वो करता तो सही, मगर वो करने का फ़ायदा तब होता जब बाहर होता x², क्योंकि x³ का डेरिवेटिव होता है x²। तो यहीं पे मेरे बच्चों स्किल्स लगेंगे, देखो कैसे वाले।
ध्यान से, हमने x क्यूब माइनस 1 को t लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x किया तो आया हमारे पास 3x² बराबर dt बाई डी एक्स। समझना 3x² dx बराबर dt, x² dx बराबर 1/3 dt। सर आप बिल्कुल बिल्कुल गलत जा रहे हो, x² dx आ रहा है जबकि यहाँ पर है x की पावर 5 dx। तो मैंने कहा एक मिनट इसको ध्यान से देख लो, इसी को लिखा x क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब इंटू x² dx। x की पावर 5 को तोड़ दिया, x क्यूब इंटू x², x क्यूब इंटू x², ताकि x² dx को हटाया जा सके। बच्चे ने कहा समझ आ गई बात सर, बट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 को लिख दिया t की पावर 1/3 इंटू x² dx की जगह आ गया 1/3 dt। बट सर इस x क्यूब का क्या करें, इसको गायब तो नहीं कर सकते, यहीं पे कैरेक्टर है क्वेश्चन का। अगर x क्यूब माइनस 1t है तो जो x क्यूब है वो बराबर हो जाएगा t प्लस 1। बस यही ध्यान से देख लेना, x क्यूब बराबर हो गया t प्लस 1। यही इस क्वेश्चन का समझाने वाला स्टेप था। सर ये सब करा क्यों, पहले हम अंदर नहीं जा सकते थे, t की पावर 1/3 यहाँ अंदर जा सकता है, 1/3 t की पावर 1/3, जब ये t की पावर 1 है तो 1/3 प्लस 1 प्लस t की पावर 1/3 1 से मल्टीप्लाई होगा t की पावर 1/3 dt। अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हो रही, 1/3 t की पावर 4/3 dt प्लस 1/3 t की पावर 1/3 dt। अब इसको हम आगे कर सकते हैं, 1/3 t की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 प्लस 1/3 t की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1। अगर क्लास 7 है तो ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया, 1/3 प्लस 1 और साथ में कौन है प्लस c। फाइनल आंसर लाएंगे 1/3 t की पावर 7/3 अपॉन 7/3 प्लस 1/3 t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1/7 जो t था वो था x क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस c। ये रहा आपका फाइनल आंसर। अगर दो बार भी मुझे देखना पड़े इस क्वेश्चन के अंदर तो दो बार देखना, ये बात ध्यान से देख लेना। अगर आपको दो बार भी इस लेक्चर को देखना पड़े तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखना। अब हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, हमने इसके क्वेश्चन नंबर 12 इज अ स्टार क्वेश्चन। बाकी के 11 क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करके रखोगे, इन द नेक्स्ट लेक्चर में वो 11 के 11 क्वेश्चंस कराऊंगा। और जाने से पहले बता रहा हूँ 11वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।